नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने अम्मान में भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन को संयुक्त रूप से संबोधित किया। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। भारत और जॉर्डन ने प्रमुख क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण रोजगार और अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। अनुपस्थिति, स्थानांतरण, मृत और डुप्लीकेट होने के कारण 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण आज सुबह कई बसों के टकराने से 13 लोगों की मौत और 70 से अधिक घायल। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के क्रियान्वयन और वैश्विक दक्षिण के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने मलेशिया को जीत के लिए 409 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने आज अम्मान में आयोजित भारत जॉर्डन व्यापार मंच को संयुक्त रूप से संबोधित किया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नए आयाम देने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें दोनों पक्षों के प्रमुख व्यापारिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। किंग अब्दुल्ला ने व्यापार मंच को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी और संयुक्त निवेश पर चर्चा करने का अवसर बताया। किंग अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि मुझे आशा है कि आज की चर्चाएं जॉर्डन और भारत के बीच आर्थिक और निवेश सहयोग को बढ़ाने में सहायक होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत जॉर्डन संबंधों की अनूठी प्रकृति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत जॉर्डन संबंध अलग प्रकृति के हैं, जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल ही मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कैसे भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से यूएसए, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है। मैं यहां आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिजनेस की दुनिया में हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। व्यापार मंच के दौरान भारतीय और जॉर्डन के व्यापारिक संगठनों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार मंच के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला के साथ जॉर्डन संग्रहालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 37 वर्ष में जॉर्डन की ये पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हुई इस यात्रा से भारत जॉर्डन साझेदारी को नई गति मिली है और दोनों देशों के बीच विश्वास तथा आपसी समझ बढ़ी है। विदेश मंत्रालय में सचिव दक्षिण डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के साथ व्यापक बातचीत की। जॉर्डन ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। जॉर्डन के नेतृत्व ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अपना समर्थन व्यक्त किया और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। प्रधानमंत्री ने कट्टरता विरोधी प्रयासों में अग्रणी योगदान और इस्लामिक जगत में संयम की आवाज के रूप में जॉर्डन के शाह की भूमिका की सराहना की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की।
डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने बताया कि दोनों देशों ने रुपे कार्ड के उपयोग सहित डिजिटल लेन देन के एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। स्वच्छ ऊर्जा विकल्प के रूप में नागरिक परमाणु ऊर्जा पर भी बात हुई। इस मंच पर उर्वरक, वस्त्र और कई अन्य क्षेत्रों में दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में पहले से चले आ रहे सहयोग के साथ ही नए और नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य जैसे नए क्षेत्रों में भी भागीदारी होगी। IT एंड हेल्थ सेक्टर। पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जॉर्डन के पेट्रा और भारत के एलोरा पर्यटन स्थलों के बीच संबंध स्थापित करने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। गाजा की स्थिति सहित क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। जॉर्डन में भारतीय राजदूत मनीष चौहान ने कहा कि दोनों देश परिवहन, रेलवे और बुनियादी ढांचे के साथ साथ लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, अनुसंधान सहयोग और शैक्षिक आदान प्रदान पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ भारत इथियोपिया संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये इथियोपिया की पहली यात्रा होगी जहां वे इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इथियोपिया की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर अदीस अबाबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा से पहले होर्डिंग्स और स्वागत पोस्टरों से सजा हुआ है। हर तरफ रंग बिरंगे पोस्टर और भारतीय झंडे नजर आ रहे हैं और 2011 के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इथियोपिया में रहने वाले भारतीय प्रवासी भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं। ये यात्रा वैश्विक दक्षिण के साझेदारों के रूप में दोनों देशों की मित्रता को मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। इथियोपिया वैश्विक दक्षिण और अफ्रीकी संदर्भ में भारत का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साझेदार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निवेश, खनन, कृषि, डिजिटल सहयोग, सौर गठबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर भारतीय पक्ष और इथियोपियाई नेतृत्व के बीच व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अदीस अबाबा, इथियोपिया। आज कई देश अफ्रीका में अपना रणनीतिक निवेश बढ़ा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इथियोपिया में भारत के राजदूत अनिल कुमार राय ने कहा कि भारत भी कई तरीकों से अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से भारत द्वारा अफ्रीकी देशों को प्रदान की जा रही ई अफ्रीका नेटवर्क और ई मेडिकल सेवाओं का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर इथियोपिया के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री के इथियोपिया दौरे को कवर कर रहे आकाशवाणी संवाददाता के अनुसार आज इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को विस्तृत कवरेज दी है। पहले पृष्ठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमस्ते मुद्रा में हाथ जोड़े हुए तस्वीर छपी है। अदीस अबाबा के प्रमुख समाचार पत्र अदीस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अमरीकी भाषा के समाचार पत्र अदीस ज़मीन ने अपने पहले पृष्ठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर प्रकाशित की है और लिखा है कि दोनों देशों के बीच संबंध समय से परे हैं। इथियोपियन हेरल्ड समाचार पत्र ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के क्रियान्वयन और वैश्विक दक्षिण के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ये बयान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कल अबुधाबी में 16वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक और भारत यूएई रणनीतिक वार्ता के 5वें दौर की सह अध्यक्षता में कही। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, विकास साझेदारी, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क संबंधों जैसे मुद्दे शामिल थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया।
ये विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। इस विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए केंद्र सरकार विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लेकर आई है। नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी, बेहतर मजदूरी और सुरक्षा प्रदान करना है। मनरेगा के तहत फिलहाल एक वित्त वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है, वहीं नए विधेयक में हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इस विधेयक का उद्देश्य 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार और टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना है। इनमें जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी अवसंरचना और मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य शामिल है। इस नए विधेयक के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ग्रामीणों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विधेयक पेश करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी सहित विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का मसौदा आज प्रकाशित कर दिया गया। एसआईआर के पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 7,66,37,529 मतदाताओं को शामिल किया गया है। इनमें से 7,08,16,616 मतदाताओं के जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। 92.4% जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। एसआईआर प्रक्रिया में 58 लाख से अधिक अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा में आज तड़के कई बसों की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा मथुरा के बलदेव इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां बसों की टक्कर के कारण वाहनों में भीषण आग लग गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये घटना सुबह करीब 4 बजे हुई, जब ज्यादातर यात्री सो रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है। ये दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनके साहस और बलिदान ने 1971 में ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। इस दीर्घा में परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 विजेताओं के चित्र प्रदर्शित हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद अंडर 19 एशिया कप में भारत ने मलेशिया को 409 रन का लक्ष्य दिया है। दुबई के सेवेंस स्टेडियम में तीसरे ग्रुप चरण के मैच में भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 408 रन बनाए। मलेशिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने अम्मान में भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन को संयुक्त रूप से संबोधित किया। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। भारत और जॉर्डन ने प्रमुख क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण रोजगार और अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। अनुपस्थिति, स्थानांतरण, मृत और डुप्लीकेट होने के कारण 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण आज सुबह कई बसों के टकराने से 13 लोगों की मौत और 70 से अधिक घायल।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।